ये है लेसन 4 केमिस्ट्री क्लास 11th, लेसन 4 केमिस्ट्री क्लास 11th, ठीक है। इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें सीखने का मौका भी मिलेगा। क्या सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें वो कहता है कि व्हाई डू एटम कंबाइंस, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, एटम को कंबाइन होने की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहला रीजन है टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए। अब सपोज कि जैसे पीरियड कह रहा हूँ, ग्रुप 1 ले लेते हैं किसी पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें आपको ऊपर से लेकर के हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से लेकर के ये सीजियम, स्कैंडियम जैसे एलिमेंट्स मिलते हैं। तो हर एलिमेंट के सामने कोई ना कोई नोबल गैस जरूर पड़ता है, और हर एलिमेंट ये चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा कर ले। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करने के लिए वो दो रूल्स का इस्तेमाल करता है, एक जिसको हम लोग ड्यूपलेट रूल के नाम से जानते हैं, और दूसरा रूल जिसको हम लोग ऑक्टेट रूल के नाम से जानते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे तो हीलियम जो है उसके लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी जितने भी और एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट वाले सेल में, नोबल गैस की केवल बात कर रहा हूं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। मिनिमम एनर्जी और स्टेबिलिटी पाने का जो तरीका है वो 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग का मतलब क्या, कंबाइनिंग 2 एटम्स। क्या है, कंबाइनिंग 2 एटम्स, 2 एटम्स को कंबाइन करना ही तो बॉन्डिंग कहलाता है। फिर आता है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, जब बिटवीन बोथ एलिमेंट्स, बिटवीन बोथ एलिमेंट्स, यानी कि ट्रांसफर का मतलब ये नहीं कि केवल एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है। ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट दूसरे को दे रहा है तो दूसरा वाला भी पहले वाले को उसके बदले इलेक्ट्रॉन वापस कर रहा है। और लास्ट में आता है ट्रांसफर। ये प्योर ट्रांसफर है। प्योर ट्रांसफर मतलब एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया लेकिन उसके बदले उससे कुछ नहीं लेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर में आप लिख लेंगे इट इज वन साइडेड, इट इज वन साइडेड ट्रांसफर, ठीक है। एक साइड जब ट्रांसफर किया जाए, यानी कि अब सपोज कि Na था, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, तो NaCl नाम का कंपाउंड बन गया। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रहा है ना। अब इसके बाद आता है लिविस सिंबल। जीएन लिविस ने अपने कुछ सिंबल्स बनाए, कुछ डॉट बनाए, जिसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लिथियम जो है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए लिथियम को एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वैलेंसी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। फिर आप देख सकते हैं बेरिलियम में बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में 3, कार्बन में 4, ऑक्सीजन में 2, 2 4 और 2 6। ये इलेक्ट्रॉन इसको ना मानिएगा, ठीक। उसके बाद सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2 है और एल्युमिनियम में 3 है। तो ये वैलेंसी रिप्रेजेंट करने का लिविस का एक तरीका था। उसके बाद आगे आइए, एक क्वेश्चन है, जरा उस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है राइट लिविस डॉट सिंबल फॉर्म द फॉलोइंग एटम एंड आयंस। जैसे ऑक्सीजन ले लिया गया, तो ऑक्सीजन को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से लेविस डॉट बना करके करेंगे। तो ऑक्सीजन के बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 2। और ये जो 2 थोड़े से मोटे मोटे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो मतलब 2 2 4 और 2 6। ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा कि यहाँ मोटा बनाया हुआ है सर ने तो आपको ही मोटा बनाना है, वो बस वो एक प्रॉब्लम की वजह से उसको डॉटेड कर दिया गया, उसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ कुछ सीखने वाली चीज है। O-2 है। O-2 का मतलब क्या, O-2 का मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अगर ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो पहले तो ऑक्सीजन के पास 6 था, लेकिन 2 गेन करने के बाद ऑक्सीजन के बाद क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने के कारण उसके ऊपर -2 का चार्ज पैदा हो जाता है, ठीक है। -2 का चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पैदा हो जाता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे और -2 से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद Mg+2। Mg में क्या है,
Mg में देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Mg के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो अपना 2 लूज कर देता है तो फिर उसके पास लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिखा देंगे और +2 लगा देंगे। उसी तरह P-3 फास्फोरस के बाद लास्ट शेल में 15 है, 3 गेन कर लिया गया तो 18 यानी कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और ब्रोमीन लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। नीचे आते हैं, अब ऑक्टेट रूल एंड मोड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें एक ही है, तो उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 आता है। अब इसमें से अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो अब ये Na+ बन जाता है, और Na+ जब ये बनता है तो 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आउट हो जाएगा। सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, जैसे इसमें राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल करके दिखाया गया है, तो यहाँ क्या दिखाया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में इसके पास प्रेजेंट था और वही एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में निकाल लिया गया, तो Na+ चार्ज बन गया। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया जाए तो फिर इन दोनों की वैल्यू जो है वो एक बराबर है। इसी चीज को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। मैग्नीशियम के पास +2 चार्ज था, मतलब 3s2 लास्ट में था, 3s2 को हमने रिमूव कर दिया, 3s2 को रिमूव करने के बाद Mg+2 चार्ज बनेगा, और इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसलिए अगर -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिप्रेजेंट किया जाए तो RHS और LHS दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो अब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स अब पढ़ेंगे आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड आपके इस टॉपिक को आपने इसके पहले भी क्लास 10th में 9th में पढ़ा होगा। एक बार एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि पहले आप इसके बारे में क्या जानते हो और पहले आपको इसके बारे में क्या जानना जरूरी था जो आप शायद भूल भी गए होंगे। तो सबसे पहले आयोनिक को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट के नाम से भी जानते हैं। और आयोनिक बॉन्ड का मतलब कि ऐसा कोई बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, जो म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड का मतलब द बॉन्ड formed by mutual transfer of electron between two atoms। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एटम बने तो उस कंडीशन में इसको क्या कहा जाता है, आयोनिक बॉन्ड कहा जाता है। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज हमारे पास Na था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब Na है और Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और Na के जस्ट सामने एक आपके पास एक नोबल गैस है, और वो नोबल गैस जो है उसको हम लोग नियॉन के नाम से जानते हैं। अब ये नोबल गैस नियॉन जो है, ठीक, ये इसके जैसा बनने के लिए इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, मतलब 3s1 वाले इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये अपना 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर कर देता है तो अब ये Cl से रिएक्ट करेगा, और Cl से रिएक्ट करेगा तो Cl के पास क्योंकि पहले से 7 इलेक्ट्रॉन था तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ जाएगा। अब Cl के सामने जो था कौन सा वो था, नियॉन था। अब नियॉन जो है, Cl के पास जब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो अब ये नियॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अटेंड कर लेता है, यानी कि 3s2 और 3p5, यानी कि 5 और 3 8 बन जाता है। तो यहां से अगर एक चीज समझें तो Na जो था वो प्लस चार्ज जनरेट करता है, ठीक, और इससे इसका अट्रैक्शन बनता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन जो कि यहां से Cl माइनस बनाता है, और Cl के सामने Na के सामने तो नियॉन है, लेकिन Cl के सामने कौन सा है, आर्गन है, ठीक है। तो Na है और Cl है, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, तो Na को प्लस में ले लिया गया और Cl को फिर माइनस में ले लिया गया। यहां हम लोगों ने दिखाया क्या, फॉर्मेशन ऑफ NaCl हम लोगों ने यहाँ रिप्रेजेंट करा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आयोनिक बॉन्ड का एक सबसे बेटर एग्जांपल है। आइए
कुछ और भी देखते हैं। फिर Na है, और Na में अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये Na प्लस चार्ज क्रिएट करता है, यानी कि प्लस एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से Cl है, तो Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो फिर ये क्या बन जा रहा है, Cl माइनस बन जा रहा है। बहुत बेसिक चीज है। अब इसको डॉट वाइज दिखाया जाए तो Na और प्लस Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7। अब ये अपना एक इसको ट्रांसफर कर दिया, तो Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, और NaCl भी इसको कहा जा सकता है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ CaF2, फॉर्मेशन ऑफ CaF2। अब CaF2 जब हम देखेंगे कैल्शियम और फ्लोरीन को कैसे मिलाया जाता है, तो कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 है, और फ्लोरीन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। ठीक, तो अगर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाए तो क्या बनेगा, बता सकते हैं? 1s2 बनेगा, फिर 2s2 बनेगा, फिर 2p6 बनेगा, फिर 3s2 बनेगा, और लास्ट में क्या होगा, 2 2 4 4 6 10 2 12 12 हम लोगों ने दे चुका है। और 3p में 3p के पास कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। ठीक, अब लास्ट में कितना बच गया, 4s2 लास्ट में बच जाता है। कोई दिक्कत है? तो ये आपका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, उसी तरह फ्लोरीन का बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2 2 4 हो गया। अब हमको 5 ही की जरूरत है, तो 2p5 हो जाता है। कोई प्रॉब्लम है? 2p5 इसका और इसका, ये दोनों बन गया। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि Ca जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Ca के पास 2 हैं, और प्लस इधर फ्लोरीन है, फ्लोरीन 2 2 4 2 6 एक 7 को लिए हुए घूम रहा है, और इधर फिर F 2 2 4 2 6 एक 7 को लिए घूम रहा है। ये इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन देता, ये इसको अपना एक ट्रांसफर करता, और फॉर्मेशन क्या होता, CaF2 का। कोई प्रॉब्लम इसमें?